अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कफ़ारे के 7 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लुत्फ़अंदोज़ हो सके। यहाँ पर सलमान बहुत ज़्यादा खुश होता है और आकर सालार को कहता है कि तुम बोर तो नहीं हो रहे हो ना, फंक्शन सारे ठीक है ना। सालार कहता है कि हाँ भाई, मैंने क्यों बोर होना, तुमने तो मुझे एक फ़ोटोग्राफ़र ही बना के रख दिया है पूरी शादी का। खैर छोड़ो, अब इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर सारे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है, लेकिन सितारा को तस्वीरों की तलब हो रही होती है कि यहाँ पर बैठी हुई मुसर्रत कह रही होती है कि मेरे ख्याल से तो सितारा कितनी अच्छी लड़की है, मैं अपने कासिम के लिए इसके बारे में सोच सकती हूँ। लेकिन उसकी अम्मा साफ मना कर देती है और कहती है कि बहुत चतर चलाक लड़की है, देखो क्या इसकी हरकतें हैं। यहाँ पर सितारा जाती है सालार के पास और जाकर कहती है कि भाई तुमने पैसे लेने हैं या नहीं लेने हैं, आओ और मेरी कुछ तस्वीरें वगैरह बना लो। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे साथ बना के रखो, मैंने ही तो तुम्हारे काम आना है। सालार जब ये बात सुनता है तो कहता है कि हाँ तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुमने ही तो मेरे काम आना है, वरना मेरा तो कोई काम ही नहीं हो सकता कि इतनी देर में। यहाँ पर सलमान की माँ आती है और आकर कहती है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, सालार जाओ तुम उसे देख कर आओ, वो भी इंजॉय कर ले। दूसरी तरफ यहाँ पर जब उन दोनों की तस्वीरें लेते हुए देखती है तो अम्मा भी फिर से बोल पड़ती हैं और खाला भी कहती हैं कि ये देख लो लड़की के चाल चलन कैसे लड़कों पे डोरे डाल रही है और ये सब हरकतें कर रही है। जब वो ये चीज़ें देखती है तो रशीदा कहती है कि नहीं, इसे तो तस्वीरों का शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक़ है, ये तो किसी की फौतगी में भी चली जाए ना तो तब भी इसे तस्वीरों का क्रेज़ ख़त्म नहीं होता। और सितारा सारे बस फंक्शन में चाह रही होती है कि उसकी ये तस्वीरें उतरे। सालार भी उसकी तस्वीरें ले रहा होता है। जब वो रस्म वगैरह कर रही थी वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि इतनी देर में सालार की माँ जाती है सबा के पास और जाकर कहती तुम बहुत खुश नसीब हो, देखो तुमसे जुनैद कितना प्यार करता है, हालांकि तुम तो घर में रहती हो और देखो तुम्हारे बाप को भी मैंने कितनी मोहब्बत दी है, सब कुछ दिया, लेकिन वो मुझसे ज़रा भी उनसियत नहीं करते। सबा कहती है कि मेरे शोहर को लगता है कि मुझे घरदारी करनी चाहिए, इसलिए मैं घरदारी करती हूँ। अगर उनका शौक़ होता कि मैं बाहर काम करूं उनके साथ बिजनेस का तो मैं उनके साथ कर लेती, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। ये सब चीज़ें देखकर यहाँ पर मुसर्रत रोला डाल देती है और कहती है कि मेरा तो ब्रेसलेट गुम हो गया, सोने का ब्रेसलेट था। दूसरी तरफ खाला भी यहाँ पर कह रही होती है कि नजमा तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, वो लड़की के चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम तो मुझे झुठलाती रहती हो। तब भी सितारा की फूफो कहती है कि नहीं वो मेरी भांजिया ऐसा नहीं कर सकती है, आपको कोई गलत फहमी हो रही होगी। जब वो उसकी बुराइयाँ कर रही होती है तो ये सब बातें सालार भी सुन लेता है। उसे खैर गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ घर में हंगामा खड़ा हो जाता है कि ब्रेसलेट गुम गया है। सारे कहते हैं कि कहाँ चला गया। खाला भी कहती है कि मुझे तो लगता है ये सब कुछ सितारा ने किया होगा। ये सब चीज़ें देखकर वो कहती है कि नहीं मुझे तो पता नहीं है, हाँ कमरे में ही पड़ा था, 100 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुझे क्या पता किसने ले लिया और किसने नहीं ले लिया। जब सितारा का नाम आता है तो उसकी पुप्पो कहती है कि नहीं ये ऐसा नहीं कर सकती है, मुझे इस पर पूरा यकीन है और आपको कोई गलत फहमी हो रही होगी। लेकिन फिर भी खाला भी कहती है एक दफ़ा इसके सामान की तलाशी ले लो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब उस पर इल्ज़ामात लग रहे होते हैं तो वहाँ पर सालार भी खड़ा होता है, उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। सलमान तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि इस पे ये सब कुछ बहुतान लग रहे हैं। वो फ़ौरन जाता है और जाकर उसका सामान लेकर आता है। दूसरी तरफ ज़ारा मिर्ज़ा यहाँ पर कह रही होती है कि सारी कवरेज वगैरह करनी है और जो मैंने कपड़े टॉयज़ ये वो चीज़ें ली हैं उन्हें हाईलाइट करनी है। ये बात याद रखना कि इतनी देर में यहाँ पर मीडिया वाले आ जाते हैं। ज़ारा मिर्ज़ा से पूछते हैं तो कहती है कि हम यतीम बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, हम तो अपने फ़ंड से ये सब कुछ करते हैं। जब वो ये बात सुनते हैं तो थोड़ी देर में जब वो पूछते हैं ताहिर मिर्ज़ा का तो उसकी बीवी आ जाती है और आकर कहती है कि वो भी इस चीज़ के बारे में ही सोच रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये सब देखकर ज़ारा एकदम खामोशी हो जाती है। यहाँ पर जब तलाशी ली जा रही होती है सितारा के सामान की तो आ जाती है और आकर पता लगता है कि उसका तो ब्रेसलेट मिल गया है। ये सब चीज़ें देखकर बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि इन्होंने किस तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिए। सारे कहते हैं कि भाई क्या हो गया, हम तो सिर्फ पूछताछ ही कर रहे थे ना। ये सब बातें जब देखता है ताहिर भी कि उसकी बीवी ने उसका इतने अच्छे से साथ दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी हिमायत की तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो यही चाहता था कि उसकी बीवी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले और वो भी खामोशा हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सालार आता है और आकर सलमान को कहता है कि ये सब हरकतें क्या हो रही हैं, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, किस तरह तुम उसका सामान ले आए थे और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे थे, वो तो इतनी मासूम है। सलमान कहता है कि तुम्हें नहीं पता, हमें पता है ना वो किस तरह की लड़की है और वैसे भी सारे झंडे गड़े हुए हैं उसके, तुम इसकी टेंशन ना लो और ना ही इस बारे में सोचो कि इतनी देर में ज़ुहैब यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलते खेलते सो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने नशा वगैरह भी करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सितारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ज़ुहैब का जब फ़ोन नहीं लगता तो वो सना को फ़ोन करती है और कहती है मैं तो फजूल में शादी में मुझे अब ज़ुहैब की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है, मुझे उसकी याद आ रही है, तुम ज़रा जाकर देखो तो सही कि क्या बात है। ये सब बातें जब वो कर रही होती है तो सालार भी वहीं खड़ा होता है, वो उसकी रोते हुए की भी तस्वीरें वगैरह ले लेता है। सना कहती है कि मुझे तो लगता है कि कोई और बात है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, तुम अब मुझे सीधी सीधी से बताओ आखिर क्या बात हुई है।
लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देर में जब सितारा को पता लगता है तो वो फ़ौरन जाती है और सालार को कहती है कि तुम मेरी ये तस्वीरें वगैरह क्यों ले रहे थे, भला मैं रोते हुए कोई अच्छी लग रही थी। साथ ही कहती है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने चोरी किया, हालांकि मैं तुम्हें बताया था ना मैं चोरी करके खाना खाती हूँ। सालार कहता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, बल्कि तुम तो एक बहुत सखी लड़की हो और मुझे पता है कि तुम ऐसा काम कर ही नहीं सकती थी। सितारा के यहाँ पर ताया बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुमने उसकी बेटी को चोर बनाकर रख दिया। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इतनी देर में यहाँ पर निम्मो आती है और आकर सालार से कहती है कि सितारा यहाँ से गुजर के गई थी तो मैं कुछ कहा तो नहीं है। सालार कहता है कि नहीं नहीं उसने मुझे क्या कहना है, वो बेचारी तो किसी को कुछ कह ही नहीं सकती है और तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं सलमान को बता दूंगा कि इतनी देर में यहाँ पर उसकी फुप्पो जाती है सितारा की और कहती है कि भाई वो खाला भी कहीं जा रही थी, वरना मुझे तो अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा यकीन है, आप लोग क्यों ये सब बातें कर रही हैं। सितारा भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है फुप्पो आपको जितना यकीन है मुझ पर, और वैसे भी अब इन चीज़ों की सोचने की ज़रूरत नहीं और मैं कहीं पे भी नहीं जा रही, ना ही मैं शादी छोड़ूंगी। उसकी फूफा कहती है कि भाई साहब तो यही कहने अच्छा ठीक है ये तुम पैसे पकड़ो और जाकर चूड़ियाँ वगैरह ले और साथ ही फूल वगैरह भी ले आना, फूलों के जो जेवर होते हैं। कि इतनी देर में सलमान यहाँ पर आता है और आकर कहता है कि भाई मैं तो उसे मार्केट नहीं लेकर जाऊँगा, वैसे भी एक तो उसने गलती किया, ऊपर से वो कह रही है कि मैं उसे मार्केट लेकर जाऊँ। इतनी देर में सितारा भी आ जाती है और कहती है कि मैं कौन सा तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मैं भी नहीं चाहती। सलमान कहता है कि मैं तुम्हें लेकर भी नहीं जाऊँगा। कि उसकी अम्मी आ जाती है और कहती है कि ये सब बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं लेके जाओगे तो वो मार्केट किसके साथ जाएगी, चलो जाओ से चूड़ियाँ दिलवा के लाओ और ताज़े फूलों का सेट वगैरह लेकर भी आना। वहाँ पर सालार खड़ा भी ये सब चीज़ें देख रहा होता है, लेकिन सलमान कहता है कि मैं इससे माफ़ी मांग लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, लेकिन इसके साथ बाज़ार अगर आपको लगता है तो मैं तो कभी भी नहीं जाऊँगा, ना ही मैं इसे बाज़ार लेकर जाऊँगा, मेरी तो भाई माफ़ी है इससे। सितारा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहती हूँ। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजिम थे। अल्लाह हाफिज़।